हेलो वर्गोस, वेलकम टू मिस्टर क्लब हिंदी टैरो। आई होप आप सब अच्छे हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे। आज हम देखने वाले हैं आपके अगस्त और सितंबर प्रेडिक्शंस। क्या होने वाला है आपके लव लाइफ, करियर, फाइनेंसेस और फैमिली सिचुएशंस में, कौन से बदलाव होने वाले हैं। वी ऑल्सो हैव एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स और कुछ रिवॉर्ड्स और ब्लेसिंग्स जो आपको मिलने वाला है इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड सितंबर। फॉरवर्ड एक चीज़ हमेशा याद रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है, प्लीज़ लेट इट गो। डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन। और ये भी याद रखें कि एनर्जी इज़ फ्लूइड, टाइम इज़ एन इल्यूजन। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी इस एनर्जी को महसूस किया होगा। मे बी सम ऑफ यू आर गोइंग टू डू इट लेटर, सो कीप एन ओपन माइंड। और मैंने ये कार्ड्स ऑलरेडी शफल कर लिया है ऑफ कैमरा। आई हैव नॉट लुक्ड एट दीज, तो मुझे नहीं पता है कि क्या है। सो लेट्स सी, हम एक साथ देखते हैं। पहले हम आपके सारे कार्ड्स देख लेते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट, ऑलराइट। और गाइस, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो अगर आप मुझसे कोई पर्सनल रीडिंग चाहें, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेन एवर यू वॉन्ट, ओके। आपको सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ओह वाओ, this is a really good energy, yeah। अगर आप इस चैनल को कोई टैरो या ओरेकल डेक डोनेट करना चाहें, समथिंग यू वुड लाइक टू सी, मेरी अमेजॉन विश लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच फॉर योर जनरोसिटी, फॉर योर काइंडनेस। अगर आपने रिसेंटली ज्वाइन किया है, आई थैंक ऑल ऑफ यू एंड आई होप दैट यू एंजॉय द रीडिंग्स विच आई पुट आउट। और अगर आप पहले से ही इस चैनल का हिस्सा हो, आई लव ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। ऑल राइट गाइज, सो द थीम फॉर अगस्त एंड सितंबर इज राइटनेस। सो फाइनली वर्गोस, आपको अपने मेहनत का फल मिलने वाला है। दिस कुड बी रिवॉर्ड्स एंड ब्लेसिंग्स कमिंग इन योर लाइफ। कुछ लोगों के लिए ये प्रमोशन हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू आई एम हियरिंग मैरिज, यू आर गेटिंग मैरिड। ऐसा लग रहा है कोई चीज़ आपके लिए रेडी हो रही है। जैसे अगर आप करियर चेंज चाहते हो, सो ये बहुत आसानी से आप कर सकते हो। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपने कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम दिया है, रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा, तो ऐसा लग रहा है कि नए दरवाजे आपके लिए खुल रहे हैं। सम ऑफ यू कुड बी ग्रेजुएटिंग, या आपको एक नई नौकरी मिल रही है, अच्छी सैलरी, अच्छी पोजीशन। ऐसा लग रहा है कि आपने मेहनत किया है, किसी जगह पे इन्वेस्ट किया है, एंड यू आर गेटिंग गुड रिटर्न्स, ओके। दिस कुड बी अ रिलेशनशिप, दिस कुड बी योर जॉब। ये आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में हो सकता है, जहां आपने कुछ पैसे हो सकता है शेयर्स में लगाए हैं और अब आपको दुगने पैसे मिलने वाले हैं। आपके बिजनेस में हो सकता है जहां आपको प्रॉफिट मिलेगी। इट्स लाइक अ लेवल अप इन योर लाइफ। और अलग लोगों के लिए ये अलग चीज़ें होंगी। कुछ लोगों के लिए ये करियर ग्रोथ हो सकता है। सम ऑफ यू फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मे बी कुछ लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं और आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी। या मे बी अगर आप शादी करना चाहते हो, आपका रिश्ता फिक्स होगा। इट्स लाइक यू आर रेडी टू एंजॉय द रिवॉर्ड्स ऑफ योर लेबर, या। एंड सी हियर वी हैव द 9 ऑफ कप्स। ये बात करती है अबाउट विश फुलफिलमेंट, ड्रीम्स कमिंग ट्रू। तो ऐसा लग रहा है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है। सो व्हाटएवर यू हैव बीन वर्किंग ऑन, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। इफ यू सी, दिस इज़ लाइक अ ट्रेजर। सो फॉर अ लॉट ऑफ यू, मुझे लगता है कि ये आपके फाइनेंसेस से जुड़ी हुई है, ओके। दिस कुड बी फाइनेंशियल अबंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, बीइंग मोर सिक्योर फाइनेंशियली। कोई ऐसी चीज़ विच इज़ लाइक योर ड्रीम, अ ड्रीम जॉब, अ ड्रीम हाउस। इस चीज़ के लिए आप बहुत पैशनेट होंगे। इस चीज़ के लिए आपने बहुत मेहनत की है, काफ़ी इंतज़ार किया है। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ इमोशंस और फाइनली यू आर रेडी टू फ्लाई। समथिंग इज़ गोइंग टू पे ऑफ इन अ वेरी बिग वे। आई फील यू आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, फीलिंग सेटिस्फाइड। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ यू आर फॉलोइंग इन लव, यू आर क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। हो सकता है यू हैव अ क्रश ऑन समवन और आपको पता चलेगा कि वो इंसान आपको डेट करना चाहते हैं, उन्हें भी आप पसंद हो। आप देख सकते हो रेज कमिंग आउट ऑफ हर, राइट। सो द येलो represents solar plexus chakra, okay, which talks about abundance, confidence, strong willpower, prosperity,
यू नो ड्रीम्स कमिंग टू रियलिटी, आपके डिज़ायर्स जो फुलफ़िल हो रहे हैं, यू आर फीलिंग सेटिस्फाइड, हैप्पी। हमारे पास यहाँ पे नंबर 9 है और ये बात करती है कि आप सिर्फ एक कदम दूर हो अपनी मंजिल से। यू नो दिस इज समथिंग ग्रैंड। ओके, सो हमारे पास है यहाँ पे 4 ऑफ कप्स। तो आई फील ये जो कुछ भी आपके लाइफ में होने वाला है, वट एवर ब्लेसिंग्स रिवॉर्ड्स इज कमिंग टू यू, आप उसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। ओके, आप ये सोच रहे हो दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। और मुझे लगता है ये उस वक्त होगा व्हेन यू आर लुकिंग इन द अदर डायरेक्शन। आप उस चीज़ के बारे में सोच नहीं रहे हो एंड देन द यूनिवर्स इज़ गिविंग यू समथिंग। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है और मुझे लगता है पहले आप उसे यकीन नहीं करोगे, आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, आप उसे नोटिस नहीं करोगे, आपको लगेगा ये मेरे साथ नहीं हो सकता है। यू नो कभी कभार हम ऐसी चीज़ों को डाउट करते हैं एंड आई एम गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम यू कि आप उसे डाउट करोगे, आपको लगेगा ये इतनी आसानी से कैसे हो सकता है। बट दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि जिस तरह से आप इस चीज़ को चाहते हो वो वैसे नहीं होने वाली है। ओके, सो मैं आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ, वन रिलेटेड टू योर करियर एंड द अदर विल बी अबाउट योर रिलेशनशिप। सो फॉर एग्जाम्पल, आप अभी जिस कंपनी में हो, आप चाह रहे हो कि आपको वहाँ पे प्रमोशन मिले एंड यू आर इन दिस फेमिलियर एनवायरनमेंट, आपने मेहनत की है, आपको रिजल्ट मिलने वाला है और आप चाहते हो कि आप उस कंपनी में ग्रो करें। पर ये हो सकता है कि आपको एक नई जॉब ऑफर हो विद अ बेटर पोजिशन एंड अ बेटर सैलरी। सो हो सकता है आप इस चेंज के लिए तैयार नहीं होंगे, यू वुड नॉट वॉन्ट टू लीव दिस प्लेस। मुझे यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता, लोग मेरी इज्जत करते हैं, अच्छे रिश्ते बने हुए हैं एंड आई विल हैव टू लीव ऑल ऑफ दैट एंड गो टू अ न्यू प्लेस। ओके, सो दैट कुड हैपन विथ यू। दूसरी एग्जाम्पल ये है कि एक ऐसे इंसान है आपके लाइफ में और आपको लगता है कि वो आपके लॉन्ग टर्म पार्टनर होंगे, हो सकता है आप रिलेशनशिप में होंगे। ओके, एंड यू वांट टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड, आप उनसे शादी करना चाहते हो, यू हैव प्लान योर फ्यूचर विद दिस पर्सन, बट समथिंग इज गोइंग टू हैपन एंड you two will not be able to be together and there's someone else, someone better out there for you. Okay, और यूनिवर्स इस इंसान को आपके लाइफ में लेके आएगी। फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है आप उन्हें स्वीकार ना करें, यू विल टेक योर टाइम, बट देन आई थिंक यू आर गोइंग टू गेट वट एवर यू डिज़ायर फ्रॉम दिस पर्सन एंड दैट इज़ वॉट आई एम गेटिंग बिकॉज वी हैव डेथ एंड रीबर्थ हियर। कोई चीज़ है जो ख़त्म हो रही है, ओके, एंड देन यू आर मूविंग फॉरवर्ड। एंड यू नो जब हमें आगे बढ़ना होता है तो डेफिनेटली कोई चीज़ पीछे छूटती है। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो से डील कर रहे होंगे, बट आई सी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग। ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है, कोई मौका दे रही है, एक नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है एंड यू हैव टू मेक द चॉइस कि आप उस दरवाजे से आगे जाना चाहते हो या नहीं। और मुझे लगता है कि जिस वक्त आप इस दरवाजे को पार करोगे देयर विल बी अ रीबर्थ। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपको लोकेशन अपनी बदलनी पड़े। ओके, यू आर मूविंग टू अ न्यू सिटी, टू अ न्यू स्टेट। हो सकता है आपको अपने फैमिली से अलग रहना पड़े बिकॉज ऑफ वर्क। सो यू हैव टू मेक अ चॉइस। कहते हैं ना, नो पेन नो गेन। यू नो, और मुझे लगता है कि ये आपके करियर के बारे में है, अबाउट योर वर्क, योर बिजनेस, उसकी ग्रोथ, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सिक्योरिटी के बारे में है। यहाँ पे कोई फेस नहीं है, दिस इज़ एन एम्प्टी स्पेस। सो दिस कुड बी वट एवर यू वॉन्ट इट टू बी। किसी भी चीज़ को छोड़ना आसान नहीं होता है, बट वी हैव टू डू इट। समटाइम्स फोर्सफुली करना पड़ता है, समटाइम्स हम अपनी इच्छा से करते हैं एंड दैट इज़ वॉट आई एम सीइंग। वी हैव स्ट्रेंथ हियर, या सो यू आर बीइंग स्ट्रॉन्ग। आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो। अगेन सोलर प्लेक्सस चक्र, लियो एनर्जी, यू नो, स्टैंडिंग इन योर पावर। आप अपने इमोशंस को हावी नहीं होने दे रहे अपने डिसीजंस के ऊपर, अपने चॉइसेस के ऊपर। यू नो, आप समझ रहे हो दिस इज़ द राइट थिंग फॉर यू। आप अपने इमोशंस और अपने सोच को बैलेंस कर रहे, दिल और दिमाग के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हो। जितनी मेहनत आपने की है वो स्ट्रेंथ आपके अंदर और आपके चॉइसेस में, आपके डिसीजंस में दिख रहा है। सो दीज टू आर रियली इंपॉर्टेंट मेजर अरकानास। एक बात करती है अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, एंडिंग समथिंग, अ न्यू चैप्टर बिगिनिंग, और ये बात करती है अबाउट स्टेइंग स्ट्रॉन्ग, क्रिएटिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ। अपने इमोशंस और सोच के बीच एक अच्छी तालमेल बैठाना। अगर आप देखोगे ये दोनों जगह इन्फिनिटी सिंबल है। सो आई फील लाइक दिस हैज़ टू एंड, वट एवर दिस इज। इट कुड बी अ साइकिल, इट कुड बी अ रिलेशनशिप जो ख़त्म हो रही है बहुत सारे लोगों के लिए। वी ऑल्सो हैव थीफ,
सो आप में से 10% लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि दिस कुड बी अबाउट अ रोमांटिक रिलेशनशिप, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसके वजह से ये एंडिंग हुई आपके लाइफ में। सो मुझे लग रहा है कि आपको किसी तरह का लॉस सहना पड़ सकता है। ओके, कुछ लोगों के लिए दिस कुड बी अ फाइनेंशियल लॉस, अनएक्सपेक्टेड खर्च आपके लाइफ में आ सकते हैं जिसके वजह से आपको ये लॉस सहना पड़ सकता है। या फिर मुझे लग रहा है वट एवर यू आर लिविंग बिहाइंड, सो उस चीज़ का लॉस आप महसूस करने वाले हो। आई एम नॉट गेटिंग कि कोई आपको धोखा दे रहा है या किसी से आपकी लड़ाई हो रही है या किसी ने आपको झूठ कहा है, कोई आपसे कोई चीज़ ले रहा है। इट्स नॉट दैट, इट्स जस्ट अ फीलिंग ऑफ लूजिंग समथिंग। कोई कीमती चीज़ आपकी खो सकती है या ख़राब हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ हो सकता है आपका फ़ोन चोरी हो जाए, या मे बी यू लूज़ अ रिंग, अ डायमंड रिंग, या फिर आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है और उसमें बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है। सो समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा लग रहा है ये कोई चीज़ है जो आपके लाइफ से अचानक से दूर जा रही है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ऑलराइट, सो हियर वी हैव कोर्टशिप एंड वी हैव जॉइन इन। सो मैं देख रही हूँ अ लेवल अप इन योर लव लाइफ। ओके, जैसे अगर आप सिंगल हो, सो कोई आपको प्रपोज कर सकता है, somebody wants to date you and आप उस इंसान को एक मौका देने वाले हो। दिस कुड बी अ पोटेंशियल कनेक्शन, अ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कनेक्शन। अगर आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो तो आई फील यू वुड वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल, आप इंगेज होना चाहोगे। इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, सो यू मे गेट प्रेग्नेंट। अगर आप अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी शादी फिक्स हो सकती है। इफ़ यू सी वी हैव 2 बटरफ्लाइज हियर, और यहाँ पे ये 2 लोग हैं। सो आई फील दिस इज़ अबाउट यू टू कमिंग टुगेदर। आई एम हियरिंग आप में से कुछ लोग फाइनली किसी से फेस टू फेस मिल रहे हो। मे बी ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगी, या आप किसी को पसंद करते हो और आप अभी तक सोशल मीडिया पे उनसे बात कर रहे होंगे, बट फाइनली आप उनसे फेस टू फेस मिलने वाले हो। सम ऑफ यू आर मूविंग इन विद योर पार्टनर। इट्स लाइक ये जो भी इंसान ये आपके इन्वायरमेंट में है, हो सकता है आप एक साथ काम करते हो या आप एक साथ पढ़ रहे हो, आप एक सिटी में रहते हो, आप म्यूचुअल फ्रेंड्स हो। ऐसा लग रहा है यू आर मीटिंग योर रोमांटिक पार्टनर इफ़ यू आर सिंगल। दूसरों के लिए अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ क्वालिटी टाइम बताओगे। ओके, यू विल स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। हो सकता है आप हॉलीडे पे जाओगे, एक दूसरे के लिए सरप्राइज प्लान करोगे, यू विल गो ऑन डेट्स, सम ऑफ यू आर गोइंग टू ट्रैवल टुगेदर। सो वी हैव द नंबर 4 हियर एंड वी हैव द 4 ऑफ कप्स, राइट। सो मुझे लग रहा है अगर आपके लव लाइफ में एडवेंचर नहीं है, बोरियत आ गई है, अगर आप बहुत वक्त से सिंगल हो, सो आई फील लाइक द पैशन एंड द स्पार्क इज कमिंग। सो आई फील थिंग्स आर गोइंग टू स्पाइस अप फॉर यू। पैशन, अट्रैक्शन, एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें आपके लव लाइफ में आपको देखने को मिलेगी। अगर आप एक्शन लेना चाहते हो, किसी को प्रपोज करना चाहते हो, आई फील यू विल डू दैट। अगर आप यहाँ पे देखोगे इन्होंने हाथ पकड़ा है, राइट, और यहाँ पे दिस बोल इज बीइंग ऑफर्ड। ओके, कोई यहाँ पे ये बोल ऑफर कर रहा है और इसने भी हाथ लगा रखा है, राइट। तो मुझे लगता है फाइनली आप किसी के ऑफर को स्वीकार करने वाले हो, या फिर आप ये पहल करने के लिए तैयार हो। यू आर रेडी टू मेक अ मूव, यू आर रेडी टू टेल समवन यू लाइक देम, यू वांट टू डेट देम। हमारे पास यहाँ पे हीलर है and we have the 8 of cups. So you are moving towards something greater, something bigger, something which is going to make you extremely happy. अगर आप देखोगे इन दोनों की पीठ हमारे तरफ है, so you are leaving something behind, और मुझे लगता है कि ये सिचुएशन खुद ब खुद हील हो जाएगी। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अपने बारे में सोच रहे हो, यू आर प्रायोरिटाइजिंग योरसेल्फ। मैं देख रही हूँ कि आप अपनी फिजिकल, मेंटल, फाइनेंशियल और इमोशनल हेल्थ के बारे में सोच रहे हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे फायर है और यहाँ पे सन है, राइट, एंड दैट इज़ वेयर यू आर मूविंग फॉरवर्ड। ओके, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि रोशनी पड़ रही है, एंड आई फील दिस इज़ गोइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ हीलिंग इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होने वाली है, आप अपने हेल्थ का ज़्यादा ख्याल रखने वाले हो। सम ऑफ यू आर मीटिंग योर सोल ट्राइब। ओके, आप ये ध्यान दोगे कि आप किस तरह के लोगों को अपने आसपास रखना चाहते हो, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज यू वांट टू सराउंड योरसेल्फ विथ। उनका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर कैसा है, उनकी एनर्जी हमसे अलाइन होती है कि नहीं, क्या वो आपकी ग्रोथ में मदद करते हैं
या क्या वो आपको कंफ्यूज करते हैं? यू नो, यू आर अट्रैक्टिंग योर ओन अबंडेंस, क्योंकि आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन में बाधा नहीं बन रहे हो। सो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए एडवाइस फ्रॉम द यूनिवर्स, एडवाइस फॉर माय वर्गोस, एडवाइस फॉर माय वर्गोस फॉर द मंथ ऑफ ऑगस्ट एंड सितंबर, एडवाइस फॉर माय वर्गोस for the month of August and September, advice for my Virgos for the month of August and September. Okay, so हमारे पास है smile costs nothing, never frown, always keep yourself light-minded even if the situation is not in your favor. Okay, so I feel like someone is going to teach you how to smile, and I feel ये यूनिवर्स भी हो सकती है। आप इस मोड में रहोगे where you will feel disheartened, disappointed, and something is going to happen, और उससे आपकी खुशी दुगनी हो जाएगी। You will feel happy, excited, passionate. मुश्किल सिचुएशंस में हमारी एटीट्यूड, हमारी पॉजिटिविटी, पॉजिटिव सोच और एक्शंस हमें होप देती है और आगे तक लेके जाती, राइट? And that is what you're being asked. Now let's see कि Virgos के लिए what are the blessings and rewards coming for my Virgos, blessings and rewards coming for my Virgos, blessings and rewards. Okay. All right. We have new friendships. Okay, so you're making new friends, new connections. Yeah, और मैंने आपसे कहा था कि आप पुराने रिश्तों को पीछे छोड़ रहे हो, right? So this is a confirmation. We have mental clarity. Yes. So you're leaving something behind and you are moving forward. आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे. You are clear about your goals. You are staying strong mentally. So आपके लाइफ में आपको पता चल रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है. ओके, ये क्लैरिटी आपके पास आ रही है. यस, कॉन्फिडेंस. मैंने कहा था आपसे सोलर प्लेक्सस चक्र. यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट. वी हैव फैमिली सपोर्ट. सो वट एवर दिस इज, आपकी फैमिली आपको पूरी तरह से सपोर्ट करने वाली है. मिल रहा है क्लोजर टू हेवन. या, सो अ लॉट ऑफ यू आर हीलिंग, कनेक्टिंग विथ योर हायर सेल्फ. आप सोर्स से कनेक्ट कर रहे हो. We have meeting the one. What did I say? Meeting the one. A level up in your love life. Rejection is protection. Again, this energy, death. कोई चीज़ आपके लाइफ से दूर हो रही है. And that is the universe trying to protect you. You know, so sometimes rejection is a blessing. हमें ऐसा लगता नहीं है उस वक्त, but that is how it is. A new job. Yeah, this also I think I have told you, right? That you are, अगर आप नए जॉब की तरफ बढ़ना चाहते हो, so that is what you're getting. And then we have journey back home. So मुझे लगता है ये आपके लिए है being true to yourself. ये समझना कि आप क्या चाहते हो अपने रिश्तों में, अपने लाइफ में, आपके गोल्स क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है, किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है, किन लोगों को आपको अहमियत देना है. आप ये सारी चीज़ें समझ रहे हो. सो Virgos, a lot of good things are coming for you. Mental clarity, meeting the one, new job, family support, नए रिश्ते, नए दोस्ती, and all of this is going to be amazing for you. Alright. So ये एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है जो आपके लाइफ को बेहतर बनाएगी. ऑफ कोर्स, सो गुड लक. आई होप आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिले. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं अगर आपसे रेजोनेट होती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने अब तक नहीं किया है. प्लीज़ बिकम अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कम्युनिटी. आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू. टेक केयर.